गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, पुराने वक्त में भी कभी कोई प्रेजेंटेशन देना होता था तो अच्छी प्रिपरेशन करके ही जाते थे। सिंपल कागज पर पूरा डिस्क्रिप्शन लेकर गए और उसको वैसा का वैसा पढ़ने लगे। सब नॉट एट ऑल अपीलिंग इवन ड्यूरिंग दोज डेज। तब भी अच्छी प्रिपरेशन और अच्छा प्रेजेंटेशन एक अलग ही वैल्यू रखता था। आज के वक्त में तो मल्टीमीडिया एंड डाटा सपोर्ट है, तो तब तो काम बिल्कुल ब्रिलियंट होना चाहिए। ज़्यादा मेहनत करने की तो ज़रूरत है, लेकिन क्रेमिंग की या उसको बहुत ज़्यादा एसिमुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, सामने तो दिखाई दे रहा है। तो प्रेजेंटेशन आदमी की पर्सनैलिटी का आधा हिस्सा बताता है। हाफ द पार्ट ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ द प्रेजेंटर is quite clearly visible by way of his level of presentation, and that's indeed exactly the title of today's video. Quite simple title, superb presentation making. ये बहुत अच्छा एक्सेलेंट प्रेजेंटेशन कैसे बनाया जाए। इसमें 3 बेसिक एलिमेंट होते हैं, हमेशा की तरह 3 पार्ट में ये पूरा डिस्प्ले डिवाइड किया हुआ है। तो ये 3 बेसिक एलिमेंट्स जो हैं, ये 3 है और इन्हीं 3 पर फोकस करके इनके सब एलिमेंट्स ये हमारा प्रेजेंटेशन बनाते हैं। लेट मी बिगिन विद फॉलोइंग 3 मेरिट्स इन प्रेजेंटेशन मेक इट आउटस्टैंडिंग। किसी प्रेजेंटेशन को आउटस्टैंडिंग बनाएंगे, ये ही 3 मेरिट्स होते हैं, 3 एलिमेंटल मेरिट्स रादर टू से। पहला है इनोवेटिव स्टाइल, दूसरा है कैचिंग अटेंशन, लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचना, अटेंशन खींचना, एंड नंबर 3rd वन एक्सेप्शनल ब्रॉटअप। कुछ ब्रॉटअप, इन 2 के अलावा कुछ ऐसे ब्रॉटअप, कुछ ऐसी चीजें लेकर आना कि जो एक्सेप्शनल हो। एनीवे, शुरू करता हूं पहले मेरिट से। प्रेजेंटेशन का पहला मेरिट है इनोवेटिव स्टाइल। तो उस इनोवेटिव स्टाइल में क्या क्या होना चाहिए? फर्स्ट, स्टोरी लाइक नरेशन। कुछ तो भी देने के बजाय कोई टेल या स्टोरी जैसा उसको बनाया जाए, इंटरेस्टिंग बन जाता है उससे। स्टोरी लाइक नरेशन, देन सीरीज ऑफ थीम्स एंड इंसिडेंट्स। उस स्टोरी लाइक प्रेजेंटेशन में सीरीज ऑफ थीम्स की एक पूरी सीरीज हो और इंसिडेंट्स की सीरीज हो। वो अपने अपने पैटर्न के हिसाब से जहां जहां जिस को आना चाहिए वहां वहां वो आए। सीरीज ऑफ थीम्स एंड इंसिडेंट्स। 3rd वन इज इंटरेस्टिंग मोमेंट्स। कुछ मोमेंट्स डिस्कस करें जो कि बहुत इंटरेस्टिंग हो, घटनाएं, मोमेंट्स, समय, किसी समय पर कौन सी घटना हुई। देन लिटिल हाई वॉल्यूम। प्रेजेंटेशन के समय वॉल्यूम थोड़ा सा ऊंचा हो, बहुत ज्यादा नहीं। बहुत हाई वॉल्यूम जो है वॉइस की अपील को खत्म कर देती है, इसलिए लिटिल हाई वॉल्यूम। वेल प्रैक्टिस्ड स्पीच, जो बोलने की स्पीड है वो वेल प्रैक्टिस्ड हो, बहुत फास्ट भी नहीं लेकिन बहुत रोती हुई सी भी नहीं, धीमी धीमी चली जा रही है वो भी नहीं। वेल प्रैक्टिस्ड स्पीच along with an appealing फ्लुएंसी में एक अपील होना चाहिए, प्रोनाउंसिएशन करेक्ट हो, जबान बराबर ठीक ठीक पलट रही हो, और उसके अलावा वर्ड्स आफ्टर वर्ड्स एक गैप, स्टैंडर्ड गैप हो सभी में, वर्ड्स और वर्ड्स के बीच में, तो वो फ्लुएंसी बनती है, एंड अपीलिंग फ्लुएंसी। और इसके अलावा स्टॉपेज में है, तो स्टॉपेज में ये पॉइंट बहुत बड़ा है, इसको जरा ध्यान से देखना है और करना भी है प्रेजेंटेशन में, इसको फॉलो करना है। वेल डिसाइडेड
क्या डिसाइडेड हो, वेल डिसाइडेड, व्हेन यानी कब, हाउ यानी कैसा, हाउ मच यानी कितना, वेयर कहां, और क्यों, टू स्टॉप कहां कितना स्टॉप लेना है। सो वेल डिसाइडेड स्टॉप, कैसा वेल डिसाइडेड, कहां, व्हेन, हाउ कैसा, हाउ मच कितना स्टॉप, वेयर कहां स्टॉप, और स्टॉप क्यों ले रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नाउ कम टू द सेकंड मेरिट, दैट इज कैचिंग अटेंशन। वो अटेंशन कैच करने के लिए तीन ही मेन पॉइंट्स हैं, फंडामेंटल्स, रिलेवेंट सपोर्टिंग पिक्चर्स। पिक्चर्स अगर डिस्प्ले आजकल तो वो प्रेजेंटेशन जो है वो मल्टीमीडिया है, तो उसमें निश्चित रूप से ये चीज कहीं ना कहीं आएगी। ये बोलना अपने पार्ट पर हो गया पूरा का पूरा। अब ये जो बताना है, एग्जिबिट करना है, उसमें रिलेवेंट सपोर्टिंग पिक्चर्स, रिलेवेंट सपोर्टिंग पिक्चर्स हो, जुड़े हुए उसी से संबद्ध पिक्चर्स हो, डाटा इन ए रिलेवेंट फॉर्म, डाटा जो है वो भी रिलेवेंट फॉर्म में हो, और थर्ड स्टैटिस्टिकल स्टडी के केस में ह्यूमन ऑडियो और ऑडियो विजुअल एंड ग्राफिकल और डिस्क और बार ड्रॉन स्टैटिस्टिकल प्रूफ, ह्यूमन ऑडियो ऑडियो विजुअल प्रूफ हो, और इसके साथ साथ ग्राफिकल जो ग्राफ बनता है, या डिस्क उसमें से कट निकल रहा है अलग ही बताने के लिए, या बार डायग्राम, बार डायग्राम्स और बार ड्रॉन स्टैटिस्टिकल प्रूफ, ये इन फॉर्म में स्टैटिस्टिकल प्रूफ। आखिरी, लेकिन ये भी इसके बराबर इंपॉर्टेंट, ये भी एक्चुअली कैचिंग अटेंशन ही होगा, एक्सेप्शनल ब्रॉटअप। कुछ एक्सेप्शनल चीजें हम लेकर आए हैं, इसीलिए उनको ब्रॉटअप कहा है। वो क्या है, स्टार्टल एंड अट्रैक्ट द ऑडियंस बाय, हो सके तो थोड़ा सा ऑडियंस को चौंकाएं, स्टार्टल यानी चौंकाना, और अट्रैक्ट करें बाय, ऑडियंस को अट्रैक्ट करें और चौंकाएं बाय किसके द्वारा, न्यू थिंग्स एंड न्यू फैक्ट्स, कुछ नई चीजें लेकर आए, कुछ नए फैक्ट्स लेकर आए, न्यू टर्न्स, बाद में कुछ नया मोड़ भी हो, न्यू टर्न्स एंड अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स, कुछ ऐसे इवेंट्स को रेफर करें जो कि कभी इसके पहले आए ही नहीं, अनएक्सपेक्टेड, जिनकी उम्मीद ही नहीं की थी कभी। आखिरी है ब्रेक द मोनोटनी विद डिलाइट इफ पॉसिबल, अगर संभव हो सके कोई थोड़ा बहुत डिलाइट, थोड़ा सा लाफ्टर, कोई ऐसी बात जो सिर्फ मुस्कुराने से ही नहीं समझ में आएगी, वो उस पर थोड़ी सी हंसी भी आ जाए, तो इसको कहते हैं डिलाइट। सो ब्रेक द मोमेंट मोनोटोनी विद डिलाइट इफ पॉसिबल, अगर संभव हो तो जो मोनोटोनस सा हो रहा है प्रेजेंटेशन, उसमें थोड़ा सा डिलाइट आ जाए, थोड़ा ज्यादा एंटरटेन हो जाए आदमी, फिर क्या है। सो दीज आर द 3 मेरिट्स। ये अगर करते हैं, प्रेजेंटेशन विल सडनली बी अपीलिंग, आई एम श्योर। बस यही बतलाना था आज, इतना ही। पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें, सब आप पर है। वो इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड नाइट।